जानिए कैसे माता सती को भगवान राम से मजाक बड़ा भारी, कैसे शिवजी को प्रसन्न किया पार्वती जी ने, कैसा नजारा है भगवान शिव की बारात का, और साथ ही जानिए कैसे खुश हुई पार्वती जी की मां शादी के लिए। एक बार शिव जी और सती जी पृथ्वी लोक पर टहल रहे थे। ऐसे ही घूमते घामते राम जी के आश्रम के पास पहुंच गए। आश्रम में एक पेड़ के नीचे राम जी बैठे थे। सीता जी रसोई में थी और लक्ष्मण जी जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। राम जी बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे थे। सांवला शरीर, चौड़ा माथा, मजबूत कंधे, लंबी भुजाएं, सुतवा नाक, गर्दन तक लहराते केश में भगवान राम बड़े ही सुंदर लग रहे थे। सती जी को राम जी के साथ मजाक करने की सूझी। सती जी शिव जी से कहने लगी कि मैं राम जी के पास सीता का भेष बनाकर जाती हूँ और देखती हूँ कि आपके राम मुझे पहचानते हैं या नहीं। शिव जी ने सती जी को मना कर दिया कि अरे वो राम जी हैं, उनसे क्यों मजाक करती हो, चलो वापस चलते हैं। पर पत्नियां पतियों की बात आखिर कहाँ सुनती हैं। सती जी मुस्कुराते हुए सीता का रूप धारण कर राम जी के सामने पहुंची और कुछ बोलने ही वाली थी कि राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और खुश होकर बोले कि मैं धन्य हुआ जो आज माता जी आपके दर्शन हुए। शिव जी कहाँ हैं, क्या वो भी साथ आए हैं, क्या वो आसपास हैं? सती तो एकदम भौचक्की रह गई, बिना कुछ बोले ही शिव जी के पास वापस चली गईं। उधर शिव जी गुस्साए हुए बैठे थे। वे सती जी से बोले जब हम मना कर रहे थे तो सीता का भेष बनाकर क्यों गई? अब जब तुमने माता का रूप धर लिया तो अब तुम्हें पत्नी कैसे मानूं? सती माता को मजाक भारी पड़ गया। सती माता ने शिव जी को बहुत मनाया पर शिव जी बिल्कुल नहीं माने। थोड़ी देर भोलेनाथ के गुस्सा रहने के बाद माता सती को अपने मायके की याद आने लगी। भोलेनाथ गुस्सा थे और उधर पिताजी दक्ष महाराज भी यज्ञ कर रहे थे, तो माता सती को मायका जाने का बहाना भी मिल गया। सती भोलेनाथ के पास आई और बोली कि आप नहीं बोलते हो तो मत बोलो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। शिव जी बोले कि देखो जाना है तो जाओ, पर सोच लो, बिना बुलाए जा रही हो। सती माता बेचारी क्या करती, पति भोलेनाथ का गुस्सा अभी तक शांत ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो मायके चली गईं। जब पिताजी राजा दक्ष ने देखा कि बेटी सती आ रही है पर दामाद जी साथ में नहीं है तो अपने आप को अपमानित महसूस किया। सती के आते ही सबके सामने सती को बोले, समझते क्या है अपने आप को, सारे देवता आ रहे हैं, वो भी आ जाते, अकेली पत्नी को भेज दिया। अब दामाद को भी कोई निमंत्रण भेजे क्या, और दामाद भी कैसा? पूरे शरीर पर राख मल ली, बाल कभी धोते नहीं, जटाएं बना लेते हैं और कुछ नहीं तो सांप ही पाल लिया जो हमेशा गर्दन में ही लटका रहता है। और दूसरे राजाओं के दामादों को तो देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने रहते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। चंद्रमा को ही देख लो, देखे ही जाओ, बस जी लगा रहता है। और एक ये महाराज हैं जो कोई एक बार भी देख ले तो सिर चढ़ जाए। जितना भोलेनाथ के प्रति मन में भरा था सबके सामने अपनी बेटी को सुनाने लगे। बेटी भी एक हद तक सुनने के बाद और कितना बर्दाश्त करती। अपने पिता से बोलने लगी, जो बोलना हो मुझे बोलो, मेरे पति को क्यों बोल रहे हो, और वो भी सबके सामने। सती को गुस्सा तो बड़ा जोर से चढ़ा, लेकिन करे भी तो क्या। पति से गुस्सा होकर तो मायके आए थे, अब पिता से गुस्सा होकर कहाँ जाएं। और यह भी सत्य है कि जब गुस्सा किसी और पर नहीं निकलता तो खुद पर ही निकलता है। सती माता भी आगे पीछे बिना सोचे समझे ही आग में कूद गई। शिव जी को जब मालूम चला तो गुस्से के मारे अपनी जटाएं नोचने लगे। जटाओं में से वीरभद्र निकला और सीधे ही राजा दक्ष की गर्दन उड़ा दी। इधर शिव जी बिल्कुल बावरे की तरह हो गए। अपनी जान से प्यारी बीवी की देह लेकर बावलों की तरह इधर उधर घूमने लगे। कभी गुस्सा आता तो तांडव करने लगते, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाता। समय कुसमय का ध्यान दिए बिना लोग पटापट मरने लगते, और कभी भोलेनाथ बिल्कुल निराश होकर घूमते टहलते रहते तो संसार चक्र ही रुक जाता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बड़ी चिंता हुई कि पृथ्वी चलाने के लिए केवल सृजन और पालन से तो काम चलेगा नहीं, और दोनों ने यह तय किया कि भोलेनाथ के इस तनाव को खत्म किया जाए। और ऐसा विचार कर विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया और मैया सती के शरीर के टुकड़े संसार भर में बिखर गए। शिव जी तो वैसे ही विरक्त मानसिकता के धनी हैं, और जल्दी ही विरक्त हो गए और आंख मूंद कर संसार से आंख फेर ली। लेकिन भगवान हो या इंसान, बिना अर्धाग्नि के काम नहीं चलता है। फिर ये तो साक्षात शंकर थे, बिना शक्ति के पुरुष पुरुष ही नहीं होते। इसलिए शक्ति स्वरूपा माता सती ने गिरिराज के घर में पार्वती के नाम से दोबारा जन्म लिया। समय के साथ पार्वती जी बड़ी हुई। पार्वती जी अत्यंत सुंदर थी, और माता के युवा होने पर सभी माँ बाप की तरह गिरिराज और मैना जी को भी पार्वती के ब्याह की चिंता सताने लगी। दूल्हा की खोज की जाने लगा। गिरिराज को तो वैसे विष्णु जी पसंद थे, पर पार्वती तो शिव जी के लिए अवतरित हुई थी। अतः इस बात को संभव बनाने के लिए नारद जी आ गए, माँ बाप को समझाया और फिर पार्वती जी को भी समझाया। पार्वती जी भी शिव मोहित तो थी ही, लेकिन उसके सामने ये समस्या थी कि शिव जी तो तपस्या में रत थे
और जाने कितने ही सुर असुर राक्षस मानव तपस्या कर करके थक गए, पर शिव जी प्रसन्न ही न हो रहे थे। नारद जी के समझाने के बाद पार्वती जी ने भी ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं शिव जी को तो प्रसन्न करके ही रहूंगी। और कहा भी जाता है कि औरत अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। और इधर शिव जी भी पार्वती जी की तपस्या से अंततः प्रसन्न हुए और पार्वती जी से वरदान मांगने को कहा, तो पार्वती जी ने वरदान के रूप में स्वयं वर का दान ही मांग लिया। और शिव जी ने भी पार्वती जी को वरदान दे दिया और पार्वती जी से बोले कि जाओ अपने घर और अपने पिता से कहो कि हम बारात लेकर आएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद शिव जी की बारात चलने का समय हुआ। बारात में इंद्र, वरुण, यम, कुबेर जैसे देवता सज धज कर अपने अपने साधनों मतलब अपनी अपनी सवारी के साथ अपनी सुंदर सेनाओं के साथ साथ चले। विष्णु जी भी पहुंच गए। बाराती तो इतने सुंदर सुंदर और दूल्हा उसका तो पूछो ही मत। जटा बड़ी है, हाथ में त्रिशूल है, उस पर डमरू बंधा है, गले और बाजुओं में सांप लिपटे हुए हैं, माथे और सीने पर राख की रेखाएं खींची हुई हैं, पूरे शरीर पर भभूत लगी हुई है और अपनी सवारी बैल पर चढ़कर चल दिए। दूल्हे राजा को कपड़ा वपड़ा पहनने का तो होश ही नहीं, बस जैसा भी है चल दिए तो चल दिए। उन्हें देख विष्णु जी खूब जोर से बोले, भाई यह बारात तो दूल्हे के लायक नहीं है। और उनके साथ साथ सब देवता लोग बहुत पीछे खिसक गए। शंकर जी भी समझ गए कि देखो विष्णु जी को, मेरी तो शादी का मामला है और लगे मजाक करने। शिव जी ने भी हाँक लगाई और उनके एक ही क्षण में सारे गण, भूत, प्रेत, पिशाच सब आगे आ गए। ये सब पहले से ही बारात में थे, लेकिन देवता लोग को आगे देखकर स्वयं ही पीछे हो गए थे। अब जब खुद भोले जी ने आगे बुलाया तो सब आगे आकर बड़े जोर जोर से नाचने लगे और इस प्रकार भोलेनाथ की बारात चली ससुराल के लिए। बारात में किसी भूत के सिर ही नहीं है तो किसी भूत के दो दो चार चार सिर, किसी पिशाच की आंखें नहीं तो किसी के शरीर पर बस आंखें ही आंखें, कोई गण लंगड़ा है तो किसी के घोड़े की तरह चार चार टांगे। प्रेतों का तो शरीर ही नहीं है, सब भांग और गांजा पीकर मस्त होकर नाच रहे हैं। देवताओं ने देखा कि ये सब तो बाजी मार लिए तो वे सब भी मधु, सुरा, सोम इत्यादि पीकर झूमने लगे। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जिसमें किसी बारात में भूत, पिशाच, देवता, दानव, मानव, राक्षस सब एक साथ खुशी खुशी नाचते गाते चले जा रहे थे। और आखिरकार बारात पहुंची पार्वती जी के द्वार पर। वहां पर भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए सारे पर्वत, सारी नदियां, सारी झीलें शरीर धारण कर तत्पर थे। बारात देखकर तो सब मेजबान चकरा गए। कितने ही मेजबान तो डर के मारे भाग गए। जैसे ही दूल्हा महाराज बैल पर बैठे आगे बढ़े तो माता मैना जी के तो दूल्हे और बाराती को देखते ही होश ही उड़ गए। थाली हाथ से छूट गई और भागकर अपनी बेटी पार्वती के पास गईं। बेटी को अपनी गोद में बिठाकर बोलने लगी, हाय हाय मेरी इतनी सुंदर बेटी, और इसका ब्याह ऐसे बावरे से जो अपनी शादी के दिन भी बिना कपड़ों के राख मलकर सांप लपेट कर आ गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? और वो नारद कहाँ है जिसने दूल्हे के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी? अरे मेरी इतनी फूल सी प्यारी लड़की के लिए और कोई नहीं मिला था क्या? पार्वती जी तो सब जानती ही थी, इसलिए लगी समझाने अपनी माँ को कि जाने दो ना माताश्री, अब जिसके भाग में शिव जैसा बावला ही लिखा है तो लिखा है, कर भी क्या सकते हैं। आप टेंशन मत लीजिए माताश्री, हम सब समझ लेंगे, काट लेंगे अपनी जिंदगी इस औघड़ बाबा के साथ ही। पार्वती के ऐसा कहने के बाद माताश्री का थोड़ा तनाव कम हुआ और ब्याह की तैयारी होने लगी। देवता लोग खाना खाने बैठे तो खूब गाली भी सुने। आखिरकार पार्वती जी की विदाई हुई और शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौटे। एक दिन शिव जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठे थे। पार्वती जी आए तो उन्हें अपने पास बिठा लिया और पूछा कि आप खुश तो हो ना? माता पार्वती बोली, जी, पर पुरानी बातें नहीं भूलती। अपनी गलती से राम जी को भ्रमित करने चली थी और आपको भी नाराज किया। बहुत व्याकुलता रहती है मन में, शांति नहीं होती। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कैसी भी व्याकुलता दूर करनी हो तो राम कथा सुनो। राम का नाम ही चित्त को शांत कर देता है। राम कथा सभी व्याकुलताओं को हर लेती है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी ने कहा, तो मुझ पर कृपा करें और आप अपने श्रीमुख से राम कथा कहें। भोला बोला, अवश्य, ये तो मेरा सबसे प्रिय कार्य है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को राम कथा सुनाई। अगर आप भी इसी प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानप्रद कहानियां पसंद करते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए।